हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो चैप्टर हमारा है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स और मॉलिक्यूल्स में हम सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अब लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होता है वो हमें देखना है। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस में हम टू लॉज को आज हम कंसिडर करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग जो है वो क्या है वो देखते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वाज गिवन बाय लेविसियर इन 1774। अब अकॉर्डिंग टू दिस लॉ क्या कहता है कि मैटर इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, कि अगर कोई भी मैटर है जिसे हम न तो बना सकते हैं और न उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना क्रिएट कर सकते हैं हम, ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो जो केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर हम जो फर्स्ट लॉ पढ़ रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ मास, इट मीन्स क्या होगा कि इसमें जितना जो रिएक्टेंट बनेगा, द टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट किसके इक्वल होगा, द टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट के। तो क्या है देखिए कि द सब्सटेंस विच कंबाइन टुगेदर इन अ केमिकल रिएक्शन आर नॉन एज रिएक्टेंट। और इसी तरह से अगर न्यू सब्सटेंस बन रहा है वो क्या कहलाएगा, वापस प्रोडक्ट कहलाएगा। तो अगर मान लीजिए हम एक इक्वेशन लें कि CaCO3, तो CaCO3 क्या है, हमारा एक रिएक्टेंट है और CaO प्लस CO2 से बन रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का आपको पता होना चाहिए। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मीन्स, अब जो स्टेटमेंट है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ कि डेट इन अ केमिकल रिएक्शन द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स, कि जितना टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट का होगा उतना ही क्या होना चाहिए कि रिएक्टेंट का भी टोटल मास कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए दोनों का। देयर इज़ नो चेंज इन मास ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। तो जो केमिकल जो रिएक्शंस होती है उसमें क्या होता है, जो मास है वो चेंज नहीं होना चाहिए, कि जितना रिएक्टेंट है उतना ही प्रोडक्ट बनना चाहिए। ये वहाँ पे कंडीशन मस्ट है उसके लिए। ओके, तो एक एग्जांपल से हम इसको और समझते। देखिए एक एग्जांपल लिया मैंने कि क्यूप्रिक ऑक्साइड मर्क्यूरिक ऑक्साइड। मर्क्यूरिक ऑक्साइड का है जो हमने लिया है मर्क्यूरिक ऑक्साइड, ये क्या है, एक रिएक्टेंट है और मर्क्यूरी और प्लस ऑक्सीजन बन रहा है इससे। देखिए मर्क्यूरिक ऑक्साइड जो रिएक्टेंट है उससे क्या बन रहा है, मर्क्यूरी और ऑक्सीजन बन रहा है, तो ये तो प्रोडक्ट बन रहा है और ये क्या हमारा रिएक्टेंट है। अब रिएक्टेंट क्या है, 100 ग्राम हमने लिया, तो जो हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा है तो मर्क्यूरी का मान लीजिए 92.6 ग्राम में बन रहा है इसका जो मास है, और ऑक्सीजन का बन रहा है 7.4 ग्राम। तो हमारा जो रिएक्टेंट है वो कितना है, 100 ग्राम है। हमारा मास ऑफ द रिएक्टेंट कितना है, 100 ग्राम। ओके, तो हमारा ये भी जो प्रोडक्ट बन रहा है वो भी कितना होना चाहिए, 100 ही होना चाहिए, तभी वो जो कंजर्वेशन लॉ ऑफ मास है वो फुलफिल होगा उस कंडीशन के लिए। तो मास ऑफ प्रोडक्ट क्या बन रहा है, 92.6 ग्राम और 7.4 ग्राम, तो दोनों को ऐड करा तो कितना हो गया, 100 ग्राम बन गया। यहाँ पे ग्राम आएगा, जी लिख देना। ओके, तो ये हमने एक एग्जांपल से इसको और अच्छे से समझ लिया। अब क्या है, द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट अंडर गोइंग रिएक्शंस। तो आप देखिए जो रिएक्शन हो रही है उसके अंदर जो प्रोडक्ट है उतना ही जितना रिएक्टेंट है उतना ही प्रोडक्ट बन रहा है। ओके, सो द डेटा इज द अरेंजमेंट विच लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, और तो आपको आई होप कि कंजर्वेशन ऑफ मास आपको पूरा समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल से भी आपको समझा दिया किस तरह से हम जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है उसका जो मास है वो इक्वल होना चाहिए दोनों तरफ। इट मीन्स जो जितना रिएक्टेंट होगा उतना ही प्रोडक्ट बनना चाहिए। अब जब इसके अंदर सेकंड जो है वो लेते हैं लॉ, कि सेकंड क्या लॉ है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस क्या है। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि दिस लॉ वाज डिस्कवर्ड बाय द फ्रेंच केमिस्ट लेविसियर एंड जोसेफ प्रॉस्ट ने इसको डिस्कवर किया था। तो साइंटिस्ट के नेम भी आप ध्यान रखें। प्योर केमिकल कंपाउंड है ये, ऑलवेज कंटेन सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन सेम प्रोपोर्शंस बाय मास। अब जैसे हम एक एग्जांपल मैंने लिया है, तो एग्जांपल मैंने यहाँ पे जो वाटर का लिया है, तो अकॉर्डिंग टू दिस ये है कि जो रेशियो है वो दोनों का इक्वल मतलब सेम होना चाहिए। जैसे वाटर है, अब वाटर का जो हमने जो रेशियो देख रहे हैं 1:8 है यहाँ पर, है ना, तो वो क्या है, इक्वल। अब आप पानी की बात करें, कहीं का भी पानी पिए, अजमेर का, जयपुर का, भीलवाड़ा का या कहीं का भी आप,
है ना, तो जो रेशियो होगा वाटर का वो सेम रहेगा, मतलब 1:8 ही रहेगा। क्यों? तो इस एग्जांपल से समझते हैं हम कि देखिए कि प्योर वाटर ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट सोर्स सच एज रिवर, वेल, स्प्रिंग, सी एक्सेट्रा। कई इसका भी पानी आप ले सकते हैं, कई का भी पानी आप ऑब्टेन कर सकते हैं। ऑलवेज कंटेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइंड टुगेदर। तो जब भी वाटर का अगर हम बात करेंगे तो फॉर्मूला जो है वो सेम, इट मीन्स उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही रहेगा। तो आपको ये दिख रहा होगा H2O फॉर्मूला बनता है। तो उसका जो रेशियो है 1:8 निकाला हुआ है। तो कैसे निकला है देखिए, ऑक्सीजन का जो हम देखते हैं एटॉमिक मास, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या होता है 1 होता है, उसको 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 हो गया। ऑक्सीजन का जो है एटॉमिक मास वो कितना है 16 है, तो 2:16 हो गया। आप इसको कैंसिल करिए तो 1:8 आ गया यहाँ पे। इट मीन्स कहने का मतलब ये है कि जो वाटर का जो रेशियो है वो क्या है सेम है। तो इस लॉ से हम समझ सकते हैं कि जो वाटर का जो हमने एग्जांपल लिया है और जो स्टेटमेंट है उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इसको इजीली क्लासिफाई कर सकते हैं कि जो लॉ ऑफ जो प्रपोर्शन है वो किस तरह से बता रखा है। तो आई होप आपको दोनों लॉ समझ में आ गए होंगे। फर्स्ट लॉ हमने लिया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और सेकंड जो हमने लिया है लॉ ऑफ प्रपोर्शंस। तो आपको ये दोनों क्लियर हो गया होगा। ओके, थैंक यू।